निवेश आरोग्य में भाग 184 हिंदी परिवार में निवेश भाग 23 भावनिक निवेश भाग 3 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा था। पुराने ज़माने में एक दाम्पत्य के 8, 9, 10 भी अपत्य होते थे। तो पहला अपत्य जब हो जाता था तब उसको सभी प्यार दुलार इस प्रकार का मिलता था, उसकी तरफ सभी का ध्यान आकृष्ट होता रहता था और वो भी अपने क्रियाओं से सभी का ध्यान आकृष्ट करता था। लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो पहले बच्चे की तरफ दिया जाने वाला ध्यान कम हो जाता है, वो नए बच्चे के लिए चला जाता है। और बच्चे होते जाएंगे तो जो भी चीज़ें घर में है उसका बंटवारा होता रहता है और फिर ये चीज़ मेरी है और मेरी ही रहेगी ये बात नहीं होती। ये चीज़ अपने छोटे भाई बहन को देनी है, इस प्रकार की वृत्ति वो लानी ही पड़ती है, समझनी ही पड़ती है इस प्रकार से। और फिर सभी के लिए प्यार दुलार तो होता ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा बच्चा या बेटी होगी उसको आगे वाले बच्चे आने पर ये आशंका निर्माण हो जाती है कि मेरे तरफ जो ध्यान दिया जाता था, मुझे जो प्यार दुलार मिल रहा था वो अभी मुझे मिल नहीं रहा, वो मेरे छोटे भाई बहन को मिल रहा है। लेकिन इसकी आदत पड़ जाती थी आगे चलकर और फिर भी बच्चों की परवरिश अच्छी होती थी। बड़े बच्चों पर जिम्मेदारी होती थी कि अपने छोटे भाई बहन के तरफ ध्यान दे वगैरह इस प्रकार से। और घर में दादा दादी नाना नानी ये भी होते थे, तो ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अभी के ज़माने में ज़्यादातर एक ही बच्चा या लड़का या लड़की और उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़के लड़की इस प्रकार से इसका ज़माना है। तो शेयरिंग जो करना है, मेरे पास जो वस्तु है वो दूसरों को भी देनी है, ये बात ही नहीं रहेगी। और दाम्पत्य भी इस प्रकार से सोचता है कि मेरे बचपन में मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली थी क्योंकि ये शेयरिंग होता था इस प्रकार से। तो मेरे बच्चे के बारे में इस प्रकार की स्थिति न हो, वो जो चाहे वो उनको मिल जाए। वैसे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, संपन्नता है तो हम ज़रूर दे देंगे इस प्रकार। लेकिन ये गलत है। बच्चों को ये भी समझ में होना चाहिए कि जो भी चीज़ वो चाहते हैं वो उनको तुरंत मिलती ही है। अगर उनकी चाहत योग्य है तो उचित समय पर उसको वो चीज़ मिले, इसके बारे में संदेह नहीं है। लेकिन चाहत अगर गलत है तो उससे उसको रोकना ही है और ये नहीं मिलेगा ये उसको बताना ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। पेरेंट्स में या माँ पिता में एक गिल्ट या अपराध की भावना रहती है कि मैं उनको समय नहीं दे पा रहा और फिर उसकी भरपाई करने के लिए उसको किसी न किसी तरीके से उसका लाडलापन करना या फिर उसको चीज़ें देते रहना, पैम्परिंग जिसको कहते हैं, इस प्रकार से किया जाता है। ये भी बिल्कुल गलत है। तो इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो मैं सुझाव देता हूँ कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए। एक बच्चे पर मत रुको, चाहे लड़का लड़की कुछ भी हो, लेकिन एक से भले 2, ये बात सही है। लेकिन लोग मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं बहुत आर्थिक बोझ हो जाता है और घर में देखने वाला और कोई नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो बच्चों को बाहर रखा जाता है, वहाँ वे रामायण होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो माता पिता के संस्कार है उनसे वंचित इस प्रकार से रहते हैं, उनका जो समय उन्हें मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता और इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। अगर बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो वो परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए एक चिंता का विषय इस प्रकार का है।